सोरासिस ठीक हो रहा है, फिर कुछ दाने दिख जाते हैं या फिर कुछ पैचेस दिख जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर उनके एलएफटी लेवल्स बिगड़े हुए हैं, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है और लिवर एंजाइम्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी रिलैप्सिस के चांसेस आ सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज बताने आई हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सोरासिस ठीक हो रहा है, फिर कुछ दाने दिख जाते हैं या फिर कुछ पैचेस दिख जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे किसी का भी ले रहे हो, बट फिर भी ऑन एंड ऑफ ठीक होने के बाद दो चार दाने आपको दिखते हैं और सोरासिस रिलैप्स हो जाता है। तो वो किन कारणों की वजह से होता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और पूरी सुनिएगा, ताकि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो आप ना करें, और अगर आसपास कोई आपके पेशेंट गलती कर रहा है तो उसको भी पता चले कि ये गलती नहीं करनी है। सबसे ज्यादा केसेस में जब सोरासिस ठीक होने के बाद रिलैप्स करता है तो मेजर इशू होता है डाइट का, क्योंकि पेशेंट को लगता है अब मैं ठीक हो गया हूँ और अब मैं अल्कोहल भी ले सकता हूँ, नॉनवेज भी ले सकता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकता हूँ और बाहर का खाना भी डेली खा सकता हूँ। जिन कारणों के चलते उसका सोरासिस थोड़ा थोड़ा रिलैप्स होना शुरू होता है और वो तब भी नहीं रुकते हैं, तो सोरासिस भर के पूरी बॉडी में आ जाता है। इसमें नॉनवेज, अल्कोहल, डेयरी प्रोडक्ट्स और बाहर का खाना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि ठीक होने के बाद भी इन चीजों को आप हाथ नहीं लगाएंगे और आपको अपने नए लाइफस्टाइल के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। नंबर 2, ये रीजन हो सकता है कि किसी कारणवश या किसी इन्फेक्शन के चलते उनका लिवर डीअरेंज हो गया है। अगर उनके एलएफटी लेवल्स बिगड़े हुए हैं, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है और लिवर एंजाइम्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी रिलैप्सिस के चांसेस आ सकते हैं। ऐसे में आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल करेक्शन करके और अपने लिवर के लेवल्स को ठीक करके अपना सोरासिस भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप डाइट भी कर रहे हैं तब भी अगर पैचेस निकल रहे हैं तो आप एलएफटी जरूर कराइए और देखिए कि कहीं ये कम तो नहीं हो रहा है या ज्यादा तो नहीं हो रहा है या ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो करवाना पड़ेगा ताकि पैचेस ना निकले। नंबर 3, ये रीजन होता है कि मे बी आपका B12, विटामिन डी या आयरन फिर से ड्रॉप डाउन हो गया है। अगर आपका सोरासिस ठीक हो गया और वो रिलैप्स हो रहा है तो इन विटामिन्स और मिनरल्स का टेस्ट जरूर कराइएगा, जिसमें B12, डी, आयरन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और अगर ये डेफिशिएंट है तो इसको सप्लीमेंटेशन या डाइट से पूरा करें और मेक श्योर करें कि ये आपका एडिक्वेट अमाउंट में हो ताकि सोरासिस रिलैप्स ना हो। नेक्स्ट कारण ये हो सकता है नंबर 4 कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई या और कोई बीमारी ने आपको दस्तक दे दी, जो कि नहीं देनी चाहिए, बट आगे का किसी को पता नहीं होता, फ्यूचर का नहीं पता किसके साथ क्या हो सकता है। बट अगर कोई ऐसी बीमारी हो रही है, डेंगू, टाइफाइड जैसे बीमार हो रहे हैं आप, या बुखार आ रहा है या कोई मेजर इशू आ रहा है और जिसमें कोई दवाइयाँ दी गई हैं, एंटीबायोटिक हैं या आपको पैरासीटामॉल्स दी गई हैं या ऐसी कोई दवाइयाँ दी गई हैं उसको ठीक करने के लिए, तो वो भी सोरासिस का रिलैप्स कर देती हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि पहले तो अपना ध्यान रखना है कि ऐसे इन्फेक्शन हो ना। फॉर एग्जाम्पल अभी डेंगू बहुत हो रहा है, टाइफाइड बहुत हो रहा है, तो आप रेपेलेंट्स लगा के निकलिए, मॉस्किटोज के, मॉस्किटो नेट्स का यूज करिए, कॉन्टामिनेटेड वाटर को कंज्यूम ना करें, बाहर का खाना ना खाएं, ताकि ऐसे बुखार ना हो और आपका सोरासिस रिलैप्स ना हो। लास्ट ये रीजन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। अगर ठीक होने के बाद भी आपको लग रहा है कि ये फिर से ना आ जाए, कहीं मेरा सोरासिस फिर से ना बिगड़ जाए, अब ये मौसम बदल रहा है फिर से मुझे पैचेस ना आ जाए, अगर ये कॉन्टिन्यूसली आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, दैट मीन्स आप अभी भी सोरासिस से उभरे नहीं हैं। और जब उभरे नहीं हैं और इतना याद कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में भी सोरासिस वापस आ जाता है, क्योंकि आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, एंशियस हैं या स्टेबल नहीं है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सोरासिस ठीक होने के बाद भूल जाना है कि सोरासिस कभी हुआ था, क्योंकि जितना आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे उतना ही ये आपके पीछे भागता रहेगा और आपको कहीं ना कहीं रिलैप्सेस दिखते रहेंगे। और इन सारी चीज़ों को मैनेज करके, जैसा मैंने बताया, आप अपने सोरासिस को रिलैप्स होने से रोक सकते हैं और दवाइयों से बच सकते हैं। और अगर नहीं बच पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सी आयुर्वेदा से जुड़ सकते हैं। और मेक श्योर करिएगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जो आपके सोरासिस पैचेस को रिलैप्स ना होने दें। दैट मीन्स आपकी स्किन ड्राई ना हो, हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चराइज रहे, ताकि आपको स्किन इरप्शंस फिर से ना आए। तो आप सिया की रेंज यूज कर सकते हैं, सोरासिस केयर रेंज, ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे और सोरासिस रिलैप्स को भी रोके।